हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं D&D मैथ्स में। आज फिर मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट लेके आया हूं। इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से बताया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, एंजॉय लेते रहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एक व्यक्ति एक किताब खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, जिसमें उसे 10 रुपया का लाभ हुआ। तो इस प्रकार उसने किताब कितना रुपया में ख़रीदा था। ठीक है, किताब जो है, किताब का CP यानी कॉस्ट प्राइस डिमांड कर रहा है। इस क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 20% लाभ दिया हुआ है, इसमें 20% लाभ है। इसको तोड़ते हैं, ठीक है, 20% है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। हम लोग जानते हैं ये प्रॉफिट को डिनोट करता है और ये CP को डिनोट करता है। ठीक है, इसमें हम लोग बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, 10 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, तो एक के लिए कितना दिया हुआ है, 10 रुपया। इसमें क्या मांग रहा है, इस प्रकार किताब कितना रुपया में ख़रीदा गया था, तो CP मांग रहा है। CP हमारा ये है CP, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि CP है। C नंबर हमारा आंसर सही है। देख रहे हैं, इतना अच्छा ट्रिक है और कितना शॉर्ट में सवाल बन जा रहा है। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, कितना अच्छा है। ठीक, अब हम लोग अगला सवाल करते हैं, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। हाँ तो दोस्तों, आइए हमारा अगला सवाल है, इस सवाल को भी करते हैं। बहुत सुंदर सवाल है। राम एक कुर्सी 200 रुपया में ख़रीद कर लाया और 20% हानि पर बेच दिया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखते हैं। 20% हानि दिया हुआ है और कुर्सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, इतना रुपया है। 20% हानि है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। इसमें क्या दिया है, कुर्सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी 5 के लिए 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक के लिए कितना रहेगा, 40। इसमें क्या मांगा जा रहा है, विक्रय मूल्य मांगा जा रहा है। लॉस जा रहा है, तो यहाँ पर 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा 4 चौका 16, 160। आप लोग देख रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। इसका आंसर 160 है, C नंबर है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही सुंदर है। इस टाइप के क्वेश्चन में ही विद्यार्थी फंस जाता है। ठीक है, देखते रहिए। इस क्वेश्चन को भी मैं बनाता हूँ बहुत ही अच्छा तरीक़ा से। कहा जा रहा है, एक साइकिल की कीमत पता करें यदि उसे बेचने पर 30% लाभ और 300 रुपया लाभ होता हो। देखिए, इसमें जो है लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और लाभ, उस वस्तु को बेचने में कितना रुपया लाभ होता है वो दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस 30% को तोड़ते हैं, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, आप लोग को पहले भी बताए हुए थे। सबसे पहले परसेंटेज को तोड़ेंगे, इसमें क्या क्या आएगा। 30% को दिया हुआ है, इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। इसको तोड़ते हैं, हम लोग जानते हैं 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। इतना तो हम लोगों को पता है। इसमें क्या क्या आ रहा है, ये लाभ को डिनोट करता है और ये क्रय मूल्य को डिनोट करता है। इसमें क्या मांगा जा रहा है, कीमत मांगा जा रहा है, यानी क्रय मूल्य मांगा जा रहा है। इसमें कीमत मांगा जा रहा है, तो ये 300 दिया हुआ है लाभ के बराबर, यानी 3 के बराबर जो है 300 दिया हुआ है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10 के लिए 1000 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम यहाँ पर आंसर पता कर पा रहे हैं, जो है ट्रिक। ठीक है, इतना सुंदर ट्रिक है, और ये इस ट्रिक को रेशियो मेथड कहा जाएगा। आप लोग पढ़िए, इसको शुरू से लेके लास्ट तक प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलता है, और आपसे एक भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं छूटेगा। इसका आंसर हो गया D नंबर, इसका आंसर है। हम लोग इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है। हाँ तो दोस्तों, आइए अब हम अगला सवाल करते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है।
आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बनाने का मेरा तरीका बहुत फास्ट है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह से क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम में टाइम बचाइए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या आता है, यदि एक वस्तु की कीमत 1200 रुपया है और उसे बेचने पर 120 रुपया की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हानि दिया हुआ और सीपी दिया हुआ है, चाहे प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा चाहे सीपी दिया हुआ रहेगा, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालने का हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालने का हो, वो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। इसका एक तो फार्मूला होता है कि लॉस बटा सीपी इंटू 100, ठीक है। किसी भी चीज़ में हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, यही है लॉस बटा सीपी इंटू 100। और एक और फार्मूला है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। ये हो जाता है पी परसेंट निकालने के लिए और ये हो जाता है लॉस परसेंट निकालने के लिए। ये फार्मूला है इसका। तो चलिए इसी तरह से हम लोग इस सवाल को बना करके देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, 120 दिया हुआ है लॉस और सीपी इसका है 1200, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉस बटा सीपी यानी 1200 इंटू 100 कर लेते हैं। 10 10 10 10 10 कट गया, 12 इकाई 12 12 इकाई 12, यानी इसमें देख रहे हैं हमको 10% लॉस हो रहा है। 10% लॉस हमारा आंसर है। देख रहे हैं कितना इजी से हम लोग सवाल को बना पा रहे हैं। बी नंबर इसका सही है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह से क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी करते हैं, क्या आंसर आता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है 400 की लागत किसी वस्तु को 350 रुपया में बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए, इसमें भी हानि पूछी जा रही है। 400 रुपया की लागत है, वस्तु का सीपी है 400 रुपया और एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 350। हम लोग जानते हैं किसी वस्तु को 400 रुपया में ख़रीदा गया, उस वस्तु को जो है 350 रुपया में बेचा गया, तो यहाँ तो ऑलरेडी हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो कितने की हानि हो रही है, 50 की। हम लोग जानते हैं कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं, हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं। फार्मूला में भी है, मैं भी बता रहा हूँ, हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं। तो 400 हो गया और प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 100 से गुना कर देंगे। 10 10 10 10 कट गया, ठीक है। यहाँ ये 25 हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है। 25/2 है, हम लोग जानते हैं 25/2 कितना होता है, 12 से ही 1/2%, यानी क्या है, लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है। इतना हमारा आंसर है, इतना हमारा आंसर है। 12 से ही 1/2%, ये नंबर सही है। इसमें आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो बातें समझ में आ रही है। प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या आता है। हाँ तो दोस्तों, आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यदि आप लोग इस पार्ट में आके पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले एक ठो और प्रॉफिट एंड लॉस की एक ठो और वीडियो बनी हुई है, उसको आप जा कर के देखिए। उसमें टोटली बेसिक बातें बताई जा रही है और आप लोगों के समझ में आएगी हर एक बात। पहले पार्ट पे देखने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग प्लीज़ उस पार्ट को जाके देखिए जो बेसिक है, पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:25 है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, यहाँ पर सीपी और एसपी की रेशियो दिया हुआ है, सीपी अनुपात एसपी का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, 24:25 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं वस्तु का कीमत जो है 24 रुपया है, अब बेचा गया है 25 रुपया में, तो इसमें 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा सीपी पर निकालते हैं और 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। इसको हम लोग 4 से काट लेते हैं, 4 छक 24, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। यहाँ पर क्या हो रहा है, 25/6 हो रहा है। 6 चौक 24,
इतना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। हमारा ये आंसर है। आप लोग देखिए 6 चौक 24, डी नंबर ऑप्शन सही है। आप लोगों के समझ में आ रही है मेरी बात और मेरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के समझ में आ रही है। मुझे कमेंट करके बताइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है या बहुत ही बुरा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है या बहुत ही बुरा कंसेप्ट है। आप लोग मुझे बताएंगे तभी जाके मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो ये हमारा अगला सवाल आ गया है। बहुत ही सुंदर सवाल है और ये सवाल हमारा लास्ट सवाल है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यदि आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन में चला जाए और आप लोग उस वीडियो को टाइम टू टाइम देख पाएंगे। इसी तरह से हम लोग इस सवाल को करते हैं, क्या आंसर आता है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य दिया हुआ है 110 रुपया, यानी सीपी दिया हुआ है 110 रुपया। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 123.20 रुपया। एसपी दिया हुआ है 123 दशमलव इतना रुपया। ठीक है, इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ होगी। अब देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि 110 रुपया की वस्तु है, उसे 123.20 रुपया में बेचा जा रहा है, तो इसमें लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 13 दशमलव इतना रुपया का लाभ हो रहा है। हम लोग जानते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम हमेशा सीपी पर निकालते हैं, तो 110 रुपया आ गया यहाँ पर और 100 से गुना कर देंगे। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात। मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ आप लोगों को यदि समझ में आ रही है तो एक बार लाइक करके दिखाइए और कमेंट कर दीजिए यहाँ पर, हाँ सर मुझे आपकी बात सारी की सारी समझ में आ रही है। चलिए इसी प्रकार हम लोग इसको हल करते हैं। इस परसेंटेज को उड़ाने के बाद नीचे डबल जीरो आ जाएगी। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। इसको काटते हैं, 11 का 11, ऊपर काटेंगे 11 का 11, 11 दूनी 22। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 12% का, जो हमारा आंसर है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं डी नंबर हमारा आंसर सही है। इसी से हम लोग अब इसमें इस पार्ट को समाप्त करते हैं। अगला पार्ट हमारा इस पार्ट से भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है और अगला पार्ट को आप लोग कभी भी मिस नहीं करेंगे देखना, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप लोग अगला पार्ट भी देखिए और आप लोग नए हैं तो शुरू से प्रॉफिट एंड लॉस को देखने का कोशिश कीजिए, इसीलिए कि आप लोगों को शुरू से आप लोग देखिएगा तो सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी।